देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कि जैसे सब कुछ करने वाले मोदी जी हैं। जैसे मोदी जी ही हथियार लेकर के मिसाइलें दागते हैं पाकिस्तान पे जाकर के। चाहे हमने बालाकोट स्ट्राइक देखी, चाहे हमने पुलवामा के वक्त देखा एयर स्ट्राइक देखी, चाहे हमने अभी देखा। तो ये सारा का सारा माहौल ये दिखाता है कि मोदी जी चाहते हैं कि भैया जो हो वो। ये देखो कि 11 साल तक क्या पीपनी बजाई प्रधानमंत्री जी ने, कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहां पर वो नहीं गए। पर उसके बावजूद भी आपको विदेशों की कूटनीतिक संबंध जो होते हैं वो मजबूत नहीं कर पाए, आपको विदेशों का समर्थन नहीं मिला। आज पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पर उसके बाद चाइना खड़ा था, उसके बाद आप देखो तुर्की खड़ा था। हमारे साथ कौन खड़ा था? हमारे साथ तो रशिया भी सही तरीके से नहीं खड़ा, जो भारत का एक सबसे मजबूत देश रहा। सेना तैयार खड़ी है, बंदूकें लेके, तोपे लेकर के, आपके तो सीज फायर हो गई। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आपके मन में डर था क्या? आप चोर को बता दोगे तेरे घर में इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। आज इनकम टैक्स वाले बता दें आपको कि हम घर में छापा मारने आ रहे हैं। करोड़पति भी आदमी भी रात रात में दीवारें काली पोत देगा, कारपेट फाड़ देगा, हाल बुरा बना देगा, अपने बाल बिखेर लेगा और अपने आप को पागल घोषित कर देगा। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। आप समझ रहे हो? मटका रख देगा फ्रिज उठा करके, टीवी तोड़ देगा। हमने टीवी देखे जमाना हो गया। एक इंसान अपने आप को मैन्युपुलेट करके इतना गरीब दिखा देगा कि इनकम टैक्स वालों को उसके घर से कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले बता दिया। तो आप जब बता दोगे कि हाँ जी हम आ रहे हैं, हमारी सेना आ रही है और आपके आकर के आतंकवादी ठोकेगी, तो आपको लगता है कि वहां पे नीति जो थी, एक विदेश नीति थी, वो असफल रही है। 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ प्रचार कर। हमारे साथ गिन्नी सहानी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे सभा का मकसद क्या है और जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, उस पर भी बातचीत करेंगे। गिन्नी सहानी जी, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर का, कभी रेलवे टिकट्स पे फोटो आ रही है मोदी जी की, कभी होर्डिंग्स बड़े बड़े देख रहे होंगे भारतीय सेना की वर्दी में, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कि जैसे सब कुछ करने वाले मोदी जी हैं। जैसे मोदी जी ही हथियार लेकर के मिसाइलें दागते हैं पाकिस्तान पे जाकर के। चाहे हमने बालाकोट स्ट्राइक देखी, चाहे हमने पुलवामा के वक्त देखा एयर स्ट्राइक देखी, चाहे हमने अभी देखा। तो ये सारा का सारा माहौल ये दिखाता है कि मोदी जी चाहते हैं कि भैया जो हूं वो मैं ही हूँ। अब आप ये देखो, गुजरात में जाकर के हाथ हिला रहे हैं। आप समझो इस बात को। एक तरफ कह रहे सोनू सूद, आपको पता होगा कितना बड़ा नाम है सोनू सूद आज की डेट में। उसने एक शर्ट उतार करके पहाड़ों में बाइक चलाई है, तो उसके ऊपर भक्त बोल रहे हैं कि देखो जी इसका तो चालान कटेगा या इसका हेलमेट नहीं है। मतलब उस पहाड़ों के ऊपर हेलमेट, जहां लाल बत्ती कोई नहीं है, वहां पर सोनू सूद का चालान कटेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी गाड़ी से बाहर लटक करके ऐसे करके हाथ हिलाते हैं। जब राजनीति करते तब कोई चालान याद नहीं आता। तो ये सोचना पड़ेगा कि आज हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रोटियां सेकी जा रही हैं। हमारे देश में जब जब सेना के जवान शहीद होते हैं, उनकी मौत के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर वोट मांगे जाते हैं। ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो आज जय हिंद की सभा करके आज देश के सेना के लोगों का सम्मान कर रही है, एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से, एक सम्मानित तरीके से। ये तरीका होता है। आप सेना को सम्मान देना चाहते हो तो आप सेना को सम्मान दो। और आप इनकी जय हिंद की यात्रा भी देख लो। आप भाजपा की जितनी भी आप जय हिंद की यात्रा देखो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं ना। तो आप ये देखिए कि कितनी बेशर्मी की बात है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं आरोप लगा रहा हूँ? आपके पास वीडियो होगी। बंदे ने माफी मांगी है, भाजपा के नेताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये लोग क्या हैं जो तिरंगे का सम्मान नहीं जानते। इनको सेना का राजनीतिकरण करना होता है, इनको कैसे भी करके वोट पक्के करने होते हैं, इनको सेना से कोई मतलब नहीं है। आज हम एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि 11 साल की एक जो प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में जाके यात्रा करी, प्रधानमंत्री जी ने खुद माना। अगर आप इनडायरेक्टली देखो, हमारा डेलीगेशन वहां पे गया या नहीं गया? हमारा डेलीगेशन का वहां पे जाना क्या है कि आतंकवाद के खिलाफ एक मोर्चा खोलना और विदेशों को बताना कि देखो पाकिस्तान है वो आतंकवादी देश है, हम उससे सताए हुए हैं। तो आप इस बात का ये देखो कि 11 साल तक क्या पीपनी बजाई प्रधानमंत्री जी ने, कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहां पर वो नहीं गए। पर उसके बावजूद भी आपको विदेशों की कूटनीतिक संबंध जो होते हैं वो मजबूत नहीं कर पाए, आपको विदेशों का समर्थन नहीं मिला। आज पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पर उसके बाद चाइना खड़ा था, उसके बाद आप देखो तुर्की खड़ा था। हमारे साथ कौन खड़ा था? हमारे साथ तो रशिया भी सही तरीके से नहीं खड़ा, जो भारत का एक सबसे मजबूत देश रहा है, इतना मित्र राष्ट्र है। तो ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी की कूटनीति जो थी, एक विदेश नीति थी, वो असफल रही है। 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ प्रचार करा है। यहाँ से गाड़ी के अंदर बंदे भर के जाते हैं, जो वहां पे रेलवे स्टेशन पे हो या आपका हवाई अड्डा हो, कहीं हो, मोदी 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 ये नारे लगाते हैं। वो जाने वाले भी यही के होते हैं। अपनी मीडिया अपनी ना ये आपको लगता है, आपको लगता है ये उनको पसंद करती है। वहां पे गो बैक के नारे लिखे जाते हैं। आप याद रखना, वहां की जो सामान्य जनता होती है हाथ में काला कोला पकड़ती है और दीवारों पे लिखती है मोदी गो बैक। आप ये देखो विदेशों में तो सोफिया कुरैशी का परिवार फूल बरसा रहा था मोदी जी। देखिए, मैं तो आज की डेट में एक ही बात कहना चाहती थी, करनी है। अब ये करा है या करवाया गया है ये तो कौन जाने।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये करा गया या करवाया गया तो रब जाने आज की डेट में। और उसी चीज को मीडिया ने हाईलाइट भी किया। आप ये देखो जी, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को कुछ इस तरीके से मनाया जाएगा कि घर घर में सिंदूर पहुंचाया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी सिंदूर की बात करते हैं, कहते हैं मेरी रगों में भी सिंदूर दौड़ रहा है। आप समझो, ये एक अजीब इंसान है, अजीब इंसान है। अगर आज की डेट में आप सिंदूर खा लो, आपकी आवाज बंद हो जाएगी, गूंगे हो जाओगे। आज की डेट में अगर हमारा खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो स्ट्रोक पड़ता है, दिमाग की नस फट सकती है, हमें अटैक आ सकता है, हमें पैरालाइज की समस्या हो सकती है। पर वो खून सिंदूर में लेके मिला करके घूमते फिर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। तो ये एक जो बातें हैं, किसी भी तरीके से राजनीति करना, भाषणबाजी करना, ये प्रधानमंत्री का चरित्र बन चुका है। पहले भी तो कह चुके हैं कि मैं आम आदमी तो नहीं हूँ। देखिए, आम आदमी नहीं है तो उसका ये मतलब भी नहीं है ना कि आपके अंदर खून ही नहीं है। आप ये बात बताओ, राम भगवान अवतार रहे हैं, विष्णु जी के कितने कितने अवतार रहे हैं, तो क्या उनके शरीरों में खून नहीं रहा? ये तो अजीब ही प्रधानमंत्री है, इनके शरीर में कुछ है ही नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री सेना का राजनीतिकरण करते हैं। सीज फायर आज एक उसके कहने पे, गोरे बंदे के कहने पे, ट्रंप के कहने पे सीज फायर हम लोगों ने कर दी। ये क्या है? आप इसको क्या कामयाबी मानते हो? मुझे भारत के एक आदमी से कोने कोने में खड़ा करके पकड़ा दो कि सीज फायर एक कामयाबी है या एक बुजदिली का एक प्रधानमंत्री ने सबूत पेश करा है। अरे सेना तैयार खड़ी है, बंदूकें लेके, तोपे लेकर के, आप कह रहे हो सीज फायर हो गई। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। गिन्नी जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि या तो रोटी खाओ या तो गोली खाओ, या प्रधानमंत्री गोली खिलाएंगे। देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री साहब कहते हैं रोटी और गोली खाओ की बातें करते हैं। आज इन्हीं के नेता वहां पर हमारी सेना के लोगों को गोली खिलाने के लिए भेजते हैं। आप एक बात बताओ, एक ऑपरेशन जब सिंदूर हो रहा है तो आप कह रहे हमने तो पाकिस्तान को बता दिया कि हम तुम्हारे जो सैन्य चीजें हैं उनको नहीं करेंगे, आतंकवादी अड्डों पे हमला करेंगे। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या पाकिस्तान की सेना आतंकवाद का समर्थन नहीं करती? आप मुझे बात बताओ, आपके मन में डर था क्या? आप चोर को बता दोगे तेरे घर में इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। आज इनकम टैक्स वाले बता दें आपको कि हम घर में छापा मारने आ रहे हैं। करोड़पति भी आदमी भी रात रात में दीवारें काली पोत देगा, कारपेट फाड़ देगा, हाल बुरा बना देगा, अपने बाल भी खेल लेगा और अपने आप को पागल घोषित कर देगा। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। आप समझ रहे हो? मटका रख देगा फ्रिज उठा करके, टीवी तोड़ देगा। हमने टीवी देखे जमाना हो गया। एक इंसान अपने आप को मैन्युपुलेट करके इतना गरीब दिखा देगा कि इनकम टैक्स वालों को उसके घर से कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले बता दिया। तो आप जब बता दोगे कि हाँ जी हम आ रहे हैं, हमारी सेना आ रही है और आपके आकर के आतंकवादी ठोके, तो आपको लगता है कि वहां पे आतंकवादी मरेंगे? पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुए तो लोगों ने सबूत मांगे, तो मोदी जी ने इस बार कहा कि देखो हमने कैमरे की रोशनी में सब कुछ किया है, सब कुछ कैमरे के सामने हुआ है, ताकि घर पे हमसे कोई सबूत ना मांगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार भी जब ये कहते हैं, देखिए सबूत सेना से कोई नहीं मांगता, सबूत तब मांगे जाते हैं जब एक राजनीतिकरण होता है। आज मीडिया कह रहे थे 300 आदमी मरे थे पाकिस्तान के। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आज 4 आदमी भी कहीं पे मरते हैं, जनाजे उड़ते नजर आते हैं, तो आप कह रहे हो 300 आदमी मरे हैं। आज के टाइम में जब सोशल मीडिया का जमाना है, आप ऐसी झूठ बातें, अभी तो आप ये भी देखो कि कहां पे हमारे लाहौर में भी कब्जा करवा दिया इन लोगों ने, मीडिया वालों ने। और उनकी मीडिया भी कम नहीं है, उन्होंने भी दिल्ली में अटैक करवा दिया था, दिल्ली कब्जा ली थी पाकिस्तान वालों ने भी। मतलब दोनों बराबर के वहां पे तीरंदाज एक से बढ़कर एक। समझ रहे हो बात? वो यहाँ से फेंक रहे हैं, उधर से वो फेंक रहे हैं, और सिर्फ जनता दोनों तरफ की बेवकूफ बन रही है। तो समझना पड़ेगा, किसी भी तरीके से हमारे देश के अंदर एक जो मीडिया है, अभी आपने देखा होगा अंजना कश्यप जी को ट्रंप को लताड़ रही है, ट्रंप ने इतना विदेश नीति ऐसी कर दी, ट्रंप व्यापारी बन चुका है। तो अंजना कश्यप जी, आपका भी तो व्यापारी है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को भी तो देखो, जो अडानी अंबानी की कब से गुलामी करता आ रहा है। आप उसको क्यों नहीं बोलती कि ये भी व्यापारी आदमी है, ये व्यापारों को बढ़ावा दे रहा है सिर्फ अडानी अंबानी के? तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में गोदी मीडिया का एक चरित्र बन चुका है, और वो चरित्र है कि प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे ये वो काम करेंगे।